सामाजिक सद्भावना कायम करने में, समाज के निर्माण में, उत्थान में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय समय पर कई लेखकों और विद्वानों ने साहित्य की रचना की है और उस साहित्य को जब समाज के लोग पढ़ते हैं, युवा पढ़ते हैं, विद्वान पढ़ते हैं, बुजुर्ग पढ़ते हैं, महिलाएं पढ़ती है, तो उसका उन पर प्रभाव भी होता है और वह प्रभाव सकारात्मक होकर समाज के उत्थान में, निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही स्वयं के व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में भी योगदान देता है। ऐसा ही एक साहित्य प्रकाशित हुआ है मंदसौर से और उसका नाम है कबीर शब्दावली। इस साहित्य में नित्य प्रति उपयोग में लाने हेतु वाणी संग्रह, शब्द, भजन, मंगल साखी और आरती को शामिल किया गया है। इस साहित्य के लेखक हैं कबीर वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले विद्वान डॉक्टर कमलदास जी साधो, जिन्होंने अनेक पुस्तकें संत कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए लिखी है। आइए जान लेते हैं इस पुस्तक के बारे में और विस्तार से। हम देख रहे हैं इसके लेखक डॉक्टर कमलदास जी साधो हैं, जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, और ये संरक्षक के सदगुरु कबीर मानव धर्म प्रचार संस्था मंदसौर के। इनके इस कार्य में सहयोग करते हैं श्री पृथ्वीराज जी परमार, जो सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, डॉक्टर धीरज कुमार जी वर्मा, जो वर्तमान में प्रैक्टिशनर हैं, और श्री धन्नालाल जी फुलेरिया, जो संत कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इन सभी ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की है, जो संग्रहण योग्य है। इस पुस्तक में 26 पृष्ठों का समावेश है और उसमें 17 अध्यायों को शामिल किया गया है। उनमें पूजा पद्धति हेतु प्रस्तावना, गुरु वंदना, संध्या साखी, ज्ञान गुदरी, 5 मंगल, गुरु के अंग की साखियां, भजन, कबीर धुन, ज्ञान आरती, साहिब कबीर की आरती, बंदगी, भजन, साखियां गुरु पारक की, भजन बीजक का, भजन लेख रूप संवार को शामिल किया है। ये ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको पढ़कर हम संत कबीर से जुड़ सकते हैं, संत कबीर के जो दर्शन है उसको जान सकते हैं। आइए और जानते हैं। इस पुस्तक का जो उपसंहार है, वह उपसंहार ये लिखता है कि सदगुरु संत कबीर साहेब ने निम्न दोहों के साथ इस पुस्तिका को, लेखन को समाप्त करते हैं और वे कहते हैं, जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य ना मिलिया कोय, 6,96,000 सहस्त्र रमेनी एक जीव पर होय। और लिखा है, कर भैया बल आपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके आंगद नदिया बहे, सो कस मरत पियास, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर झारे आपनो, चले हमारे साथ। लेखक लिखते हैं, सदगुरु कबीर ने स्वयं ही इस शब्द में कहा है कि जो भी मिलता है उसमें ज्ञान है या नहीं, वह विचार नहीं करता। समझने वाला या सुनने की इच्छा रखने वाला कोई नहीं है। संत कबीर कहते हैं कि ये जीव है, शिव है, ब्रह्म है, ईश्वर है, हरि है। एक भजन में कहा है, भाई रे हरि ने हरि को देखा, अर्थात इस जीव को जानना ही महत्वपूर्ण है। इतनी सी बात समझाने के लिए साहेब ने हजारों प्रकार की वाणी कही है। लिखा है, जब तक मानव समुदाय इन बातों को नहीं समझेगा, तब तक मानव धर्म की स्थापना नहीं होगी। मानव धर्म का मतलब सबसे प्रेम, सबकी खैर, सबको रोटी, सबको मकान, जीने का अधिकार, सबको समान, जीवन में सेवा और त्याग हो, यही मानव धर्म होकर सुख, शांति, समृद्धि और जीवन मुक्ति का मार्ग है। ये संदेश देती है पुस्तक कि हमको मानव धर्म की स्थापना करना है, और मानव धर्म की जब स्थापना होगी तो सबके प्रति प्रेम बढ़ेगा, सबको रोटी, कपड़ा और मकान और जीने का अधिकार मिलेगा, और सेवा के लिए हम कृत संकल्पित होंगे, सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना होगी। तो ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको हम सबको पढ़ना है
और न केवल पढ़ना है बल्कि अपने जीवन में जहाँ जब आवश्यकता हो हम उसको अपना भी स्थान भी दें, जिससे मानव धर्म की स्थापना हो सके। जय हिंद।